गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे आरएम, हमारे प्यारे लीडर के बारे में। कुछ ऐसे हमारे लीडर के फैक्ट जो हमारी प्यारी ब्यूटीफुल्स को पता होने चाहिए। सोचो, अगर एक डिसीजन अलग होता तो शायद आज दुनिया बीटीएस को उस तरह कभी नहीं जानती। और जिस इंसान ने बीटीएस को डायरेक्शन दी, जिसने ग्रुप को एक आइडेंटिटी दी, वो कभी बीटीएस का पार्ट ही नहीं होता। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आरएम की। आज दुनिया उनके बीटीएस के लीडर के नाम से जानती है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था जब आरएम म्यूजिक छोड़ने वाले थे। उनके पेरेंट्स उनके रैप करियर के अगेंस्ट थे और उनकी लाइफ में इतना प्रेशर था कि उन्होंने ऑलमोस्ट अपना ड्रीम ही गिव अप कर दिया था। ये सिर्फ एक आइडल की स्टोरी नहीं है, यह एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जिसने नेगेटिविटी, प्रेशर और फियर के अगेंस्ट खड़ी होकर अपनी आइडेंटिटी बनाई। आरएम का रियल नेम किम नामजॉन है। बचपन से ही वो नॉर्मल स्टूडेंट्स जैसे नहीं थे। उनकी आईक्यू बहुत ही हाई माना जाता है। स्कूल में मार्क्स अमेजिंग आते थे और इंग्लिश भी उन्होंने मोस्टली खुद सीखी थी बाय वाचिंग शोज। सबको लगता था कि वो फ्यूचर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन नामजॉन के अंदर एक और चीज़ थी, म्यूजिक, स्पेशली रैप म्यूजिक। और ये हमारी ब्यूटीफुल अच्छे से जानती हैं। जब दूसरे बच्चे नॉर्मल सॉन्ग सुनते थे, तब आरएम अंडरग्राउंड हिप हॉप और रैप कल्चर की डीपली इंटरेस्टेड हो चुके थे। और धीरे धीरे म्यूजिक उनके लिए हॉबी नहीं, उनके इमोशंस को दिखाने का एक तरीका बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई। साउथ कोरिया में पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और आरएम के पेरेंट्स चाहते थे कि वो स्टडी पर फोकस करें। उन्हें लगता था कि रैप या म्यूजिक स्टेबल फ्यूचर नहीं दे सकता। और हॉनेस्टली उस टाइम पर उनकी बात गलत नहीं थी। K-pop इंडस्ट्री सक्सेस की गारंटी नहीं देती थी और 1000 ट्रेनीज डेब्यूट भी नहीं कर पाते थे। आरएम अपने रूम में लिरिक्स लिखते थे, रैप प्रैक्टिस करते थे, म्यूजिक प्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे। लेकिन उनके पेरेंट्स को यह सब डिस्ट्रैक्शन लगता था। एक बार सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि उनकी माँ ने उनके कंप्यूटर और माइक्रोफोन तक डिस्ट्रॉय कर दिए थे ताकि वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर सकें। इमेजिन करो, एक टीनेजर जिसके ड्रीम्स का फ्यूचर क्लियर नहीं था और घर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। बहुत लोग यहीं गिव अप कर देते हैं और सच बोलूं, आरएम भी ऑलमोस्ट कर चुके थे। बीटीएस से पहले आरएम अंडरग्राउंड रैपर थे। उन्होंने स्मॉल रैप कम्युनिटीज में परफॉर्म किया, लिरिक्स लिखे और स्लोली अपनी आइडेंटिटी बनानी स्टार्ट की। लेकिन अंडरग्राउंड सीन में भी स्ट्रगल इजी नहीं थी। कभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाता था, कभी लोग नेगेटिव कमेंट्स देते थे, कभी फ्यूचर का फियर। फिर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी मुलाकात हुई प्रोड्यूसर बैंक सीहियोक से, जो लेटर हैप के फाउंडर बने। बैंक पीडी ने आरएम को टैलेंट देखा, सिर्फ उनके रैप नहीं, उनके वर्ड्स, उनकी थिंकिंग, उनकी लीडरशिप और यही वो मोमेंट था जहां बीटीएस की फाउंडेशन शुरू हुई। स्टार्टिंग में बीटीएस का कॉन्सेप्ट अलग था, लेकिन धीरे धीरे आरएम सेंटर बन गई। अगर आरएम नहीं होते तो बीटीएस भी शायद आज वाला बीटीएस नहीं होते। लेकिन डेब्यूट तक का जर्नी इजी नहीं था। स्मॉल कंपनी, लिमिटेड मनी, नो गारंटी ऑफ सक्सेस। कभी प्रैक्टिस रूम छोटे होते थे, कभी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती थी और लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। कुछ लोग कहते थे बिग 3 कंपनीज के बिना कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन आरएम और बाकी मेंबर्स ने कंटिन्यू किया क्योंकि उनके पास एक चीज थी, भरोसा। लीडर बनना सिर्फ एज या टैलेंट की बात नहीं थी। लीडर वो होता है जो सबको इमोशनली होल्ड करे। आरएम ट्रांसलेशन करते थे, ग्रुप को इंटरव्यूज में रिप्रेजेंट करते थे, मेंबर्स को मोटिवेट करते थे और कभी कभी अपने इमोशंस हाइड भी करते थे। इमेजिन द प्रेशर, एक यंग बॉय जो खुद इनसिक्योर था लेकिन पूरे ग्रुप का बैकबोन भी था। और फिर वही बॉय जिसका माइक तोड़ दिया गया था, एक दिन इंटरनेशनल स्टेज पर खड़े होकर दुनिया को स्पीच दे रहे थे। वही बॉय जिसे लोग रिस्की फ्यूचर बोलते थे, ग्लोबल आइकन बन गया। मिलियन लोग उनकी स्पीच से इंस्पायर होने लगे और बीटीएस सिर्फ म्यूजिक ग्रुप नहीं, एक मूवमेंट बन गई। आरएम की स्टोरी हमें एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाती है। कभी कभी दुनिया तुम्हारे ड्रीम्स को समझ नहीं पाती, कभी फैमिली डाउट करेगी, कभी सोसाइटी जज करेगी, कभी तुम खुद भी अपने आप को डाउट करोगे। लेकिन अगर आरएम उस दिन उस टाइम गिव अप कर देते तो हिस्ट्री चेंज हो जाती। इसीलिए कभी किसी के करंट सिचुएशन को देखकर उनका फ्यूचर डिसाइड मत करो, क्योंकि एक कंफ्यूज टीनेजर भी एक दिन दुनिया चेंज कर सकता है। एंड मे बी तुम भी।